हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश टाक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। आज के लेक्चर में हम यूनिट से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्या है कि जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यूनिट के 2 वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे डल चुके हैं, तो अभी तक जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखे तो वो कृपया करके उन वीडियोस को देख लें और उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कन्वर्जन हमने सबसे पहले यूनिट पढ़ी थी। ठीक है। और यूनिट हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि यूनिट क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, फिर है ना हमने यूनिट टाइप्स पढ़े थे, लेंथ की, मास की, टाइम की, और उनका अलग अलग से हमने उनका रिलेशन देखा था। और आज हम क्या है कि यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन रिलेशन को आपको मैंने बता दूं कि उन रिलेशन का आपका याद होना चाहिए कि लंबाई के रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है। मैट्रिक सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में क्या होते हैं। ठीक है। मास का क्या रिलेशन होता है। ठीक है। टाइम का क्या होता है। तो आप सभी को उन रिलेशंस के बारे में याद होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता है लंबाई का मैट्रिक सिस्टम है, और मैट्रिक सिस्टम में मैंने आपको लंबाई का रिलेशन बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर। तो इस केस में 7 किलोमीटर, तो इस केस में 7 किलोमीटर आपसे पूछा जाएगा, तो 7 किलोमीटर बराबर कितना आ गया, 7000 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7000 मीटर्स। ठीक है ना। तो आपको रिलेशंस याद होने चाहिए, और यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपसे पूछा 10 मीटर, तो 10 मीटर बराबर कितने हो गए, 1000 सेंटीमीटर। क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है। तो आपको इन ये रिलेशंस याद होने चाहिए, सारे रिलेशन याद होने चाहिए आपको, जो बेसिक रिलेशन होते हैं हमारे लंबाई के, ठीक है, मास के, टाइम के, वो आपको स्टैंडर्ड रिलेशन आपको याद होने चाहिए, जो कि मैं आपको पिछले यूनिट का जो पार्ट सेकंड था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने पार्ट 2 को, पार्ट 1 को नहीं देखा तो वो वहाँ से देख लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6000 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है। तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितने, 1000 मीटर। और आपसे पूछा क्वेश्चन है कि 6000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 6000 में तो आप इंटू 6 कर दोगे, तो यहाँ भी इंटू 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। इसी तरह 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आपको पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 2000 मीटर में 2 किलोमीटर। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि 60 mm बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। अब आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं, 10 mm। स्टैंडर्ड रिलेशन। ठीक है। आपसे पूछा है 60 mm, इसका मतलब 10 mm को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60, तो 60 mm। तो हम इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यानी 60 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 सेंटीमीटर होते हैं।
ठीक है। इसी तरह 90 में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 90 में कितने होते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर में 90 इसी तरह 4000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो कितने होंगे 4। 8000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर में अगर 1 किलोमीटर होता है तो 8000 मीटर में 8 किलोमीटर। इसी तरह 7 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में अगर 10 होते हैं तो 7 सेंटीमीटर में कितने हो गए 70 देखो कि अगर 1 सेंटीमीटर में हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 होते हैं, 10 होते हैं, तो पूछा क्या है कि 7 सेंटीमीटर में, तो 7 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 70 तो कितने हो जाएंगे 70 इसी तरह 20 बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमें पता है कि 10 में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 20 में कितने हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आपके बेसिक्स क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर को 200 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 सेंटीमीटर, और इधर भी 2 से किया तो 2 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर। इसी तरह ये 3000 मीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। 900 सेंटीमीटर, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 9 मीटर में कितने हो गए 900 सेंटीमीटर। इसी तरह से 700 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 700 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया 7 मीटर के, 7 मीटर के। इसी तरह 9000 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, तो 9 किलोमीटर में कितने होंगे 9000 मीटर। इसी तरह ये 5 किलोमीटर में 5000 मीटर है, ठीक है। अगला है कि 3 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 होते हैं, तो पूछा कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर में कितने 30। इसी तरह 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर। 100 बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 में, तो अब इसको 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया 100 तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आपको याद होने चाहिए रिलेशंस। देखो वो थे मैट्रिक टू मैट्रिक, अब आगे ये ब्रिटिश टू ब्रिटिश, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको मैट्रिक सिस्टम में क्या बताया था, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था कि MKS और CGS टाइप की यूनिट्स इसमें आती है। MKS यानी आपको पता है कि वही लंबाई, यूनिट 3 प्रकार की, लेंथ, मास और टाइम, तो इसमें लंबाई मीटर, मास केजी, टाइम सेकंड, यानी इसमें लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकंड, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स था, यानी मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो वो था लेंथ का। अब हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश टू ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश टू ब्रिटिश, और ब्रिटिश यानी FPS, ठीक है। तो देखो यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 इंच बराबर कितने, ये 6 फीट, एक सेकेंड, देखो 6 फीट बराबर कितने इंच होते हैं, यानी 6 फीट में कितने इंच होते हैं, ठीक है ना।
तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 1 फीट में कितने 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है ना। ये आपको रिलेशंस याद होने चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फीट में 12 इंच, तो 6 फीट में कितने हो जाएंगे, यानी 12 छकी 72 इंच, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी 132 इंच यानी 132 इंच बराबर कितने फिट होंगे, ठीक है। तो आपको लेंथ की जो स्टैंडर्ड रिलेशन है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 132 यानी 132 इंच बराबर कितने फिट होते हैं। तो आपको पता है कि 1 फीट रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं, ठीक है। आपसे पूछा कितना है कि 132 इंच, है ना। तो आप ये यहाँ से इंच निकाल लो, इंच को फाइंड आउट कर लो कि इंच बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 फीट, है ना भाई। इंच को यानी हमें पता है कि जिस वेरिएबल का हमें मान फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या है कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवीजन यानी भाग में चला जाता है, ठीक है। और अगर भाग में हो तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो अब इंच फाइंड आउट करना है, तो इसके साथ ये जो नंबर 12 मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी साइड भाग में चले गए, है ना। तो 1 इंच बराबर कितना आ गया, 1/12 फीट। अपन से पूछा कितना है, 132 इंच। तो जब हम इसको 132 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 132 इंच, 132 इंच बराबर, तो यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 132 फीट, ठीक है। और 12 से इसको भाग दे देंगे, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो आंसर कितना आ गया, 11 फीट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 11 फीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 यार्ड बराबर कितने फिट होते हैं। 6 यार्ड बराबर कितने फिट होते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड रिलेशन याद होना चाहिए कि 1 यार्ड बराबर 3 फिट होते हैं। 1 यार्ड बराबर 3 फिट होते हैं। 1 यार्ड बराबर 3 फिट होते हैं। तो आपसे पूछा है कि 6 यार्ड बराबर, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 यार्ड बराबर कितना हो जाएगा, 18 फिट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 यार्ड बराबर, हमें पता है कि 1 यार्ड बराबर हमारे 3 फिट होते हैं, तो 9 बराबर 27 फिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 84 इंच बराबर कितने फिट होते हैं। तो आपको पता है कि 1 फिट बराबर 12 इंच, 1 फिट बराबर 12 इंच। आपसे पूछा कितना है, 84 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ से इंच की, तो यानी 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 हो जाए, है ना। तो 12 7 84, है ना। तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84 इंच, और इधर भी 7 से हो गया, तो ये 7 फिट। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 फिट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 इंच, एक सेकेंड, 36 इंच। तो 36 इंच बराबर कितने फिट होते हैं। तो देखो, यानी 12 तिया 36 यानी 3 फिट, ठीक है। 36 फीट बराबर कितने यार्ड होते हैं। तो हमें पता है कि 1 यार्ड बराबर 3 फीट, और हमसे पूछा कितना है कि 36 फीट, ठीक है ना। तो 36 यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो 12 से। तो 12 तिया 36 फीट, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 यार्ड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 यार्ड। इसी तरह ये 4 फीट में कितने इंच होते हैं। अगर 1 फीट में 12 इंच होते हैं तो 4 में कितने हो गए, 48, ठीक है। इसी तरह से 5 फीट में कितने इंच होते हैं, यानी 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 5 में 12 5 60 इंच, ठीक है। 96 इंच बराबर कितने फिट होंगे, यानी 1 फीट में 12 इंच, है ना। तो 12 छिकी 96, तो यानी 6 फीट में 96 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 12 इंच बराबर कितने फिट होते हैं, ठीक है ना। 15 फीट बराबर कितने यार्ड होते हैं। आपको पता है कि 1 यार्ड में 1 यार्ड बराबर 3 फीट, है ना। तो आपसे पूछा 15 फीट, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई किया यानी 15 फीट, तो कितना हो गया, 5 यार्ड,
ठीक है। इसी तरह 30 फीट बराबर कितने यार्ड होते हैं? 1 यार्ड में 3 फीट, तो 10 यार्ड में 30 फीट। ठीक है। अब देखो 1 यार्ड में 3 फीट, तो 11 यार्ड में 11 दिया 33 फीट। ठीक है। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। 12 फीट में कितने इंच होते हैं? 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है। तो 12 फीट में 12 बारिया 144 इंच होते हैं। 10 फीट में कितने इंच होते हैं? 1 फीट में 12 होते हैं, तो 10 फीट में 120 इंच होंगे। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो 9 फीट यानी 3 तिया 9, तो 3 यार्ड, तो 3 यार्ड में 9 फीट होते हैं। देखो 1 फीट में देखो 8 यार्ड, यानी 1 फीट में, कहने का मतलब 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो 8 में 8 तिया 24 यार्ड। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो 2 यार्ड में 6 फीट। ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड रूल्स से आपको क्या है कि जो रिलेशन है उनसे आपको फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चनों को। ठीक है। अब मैं आपको तो बताता हूँ मैट्रिक टू बेटिस, यानी मैट्रिक अपने अभी कौन से पढ़े, मैट्रिक टू मैट्रिक और बेटिस टू बेटिस कन्वर्जन। ठीक है। अब क्या है कि यूनिट का मैट्रिक टू बेटिस कन्वर्जन, ब्रिटिश कन्वर्जन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एमकेएस टू एपीएस होता है, यानी एमकेएस एंड सीजीएस, एमकेएस और सीजीएस। ठीक है। और कन्वर्जन होता है एपीएस में। कहने का मतलब यानी मीटर को फिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर या एमएम को कैसे फिट में कन्वर्ट करना है, केजी ग्राम है तो उसको पाउंड में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो कन्वर्जन होता है। ठीक है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि एक कुछ स्टैंडर्ड जो अपने पिछले लेक्चर में छूट गया था, सो आप ये लिख लेना कि 1 ग्राम बराबर 0.03527 ऑन्स होते हैं, ऑन्स होते हैं। और इसी तरह 1 ऑन्स, बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे तब भी इसका जिक्र करेंगे। 1 ऑन्स बराबर 28.35 ग्राम होते हैं। ठीक है। तो देखो यानी मैट्रिक टू ब्रिटिश यानी एम टू ब्रिटिश में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आएगा आपका कि जैसे क्वेश्चन आ गया यानी 10 मीटर में कितने फिट होते हैं, यानी कितने फिट होते हैं। ठीक है। तो आपको पता है ये जो स्टैंडर्ड रिलेशन है, आपको बस ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन कैसा भी हो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर या फिर 25.4 mm। ठीक है। mm इस तरह से। ठीक है। अब आपको पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, और आपको ये भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सब रिलेशन को कंबाइन करके हम इसको क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि 10 मीटर बराबर आपसे पूछ लिया कि कितने फिट होते हैं। ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ लिखा कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। आपको क्या है कि हमेशा रिलेशन उन्हीं यूनिट का बनाना है जो आपको दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है। ठीक है। यानी आपको मीटर से फिट तक रिलेशन बनाना है, मीटर और फिट का रिलेशन बनाना है। ठीक है। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर आपकी जो यूनिट बड़ी है उसकी बड़ी यूनिट को उठा लो। 1 मीटर बराबर आपका कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब आपको ये पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में, है ना, 1 इंच में। तो आपने लिख दिया कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अगर अब मैं यहाँ सेंटीमीटर का मान फाइंड आउट करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटे, यानी कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, तो यानी यहाँ से कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा 1 बटे 2.54 सेंटीमीटर का मान। अब सेंटीमीटर का मान यहाँ फाइंड आउट रख दो कि 1 मीटर बराबर कितना था? 100
इंटू सेंटीमीटर का मान कितना आ गया, यानी ये 1/1 इंच/2.54। अब आपको पता है कि 1 इंच यानी 1 इंच किसके बराबर होता है, 1 इंच, ठीक है ना। अब आपको पता है फिट और इंच में रिलेशन क्या होता है, यानी 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, यानी 1 फीट, आपको पता है कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। तो इंच का मान कितना आ गया, 1/12 फीट। तब इंच का मान यहाँ आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब इंच का मान कितना आ जाएगा, 1/12। तो कितना आ जाएगा, ये 1/12 फीट। और क्वेश्चन में पूछा 10 मीटर, तो इंटू 10 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये 10 मीटर हो जाएगा। अब इस पूरी क्वेश्चन को सोल्व करो और जो आंसर आएगा वो आपका फिट में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रिलेशंस याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला है टेम्परेचर रिलेशंस, ठीक है। यानी टेम्परेचर रिलेशन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको टेम्परेचर रिलेशंस याद होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टेम्परेचर रिलेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेंटीग्रेड यानी कितने पे जमता है, कितने पे उबलता है, जमा बिंदु, ठीक है। यानी फारेनहाइट का यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, र्यूमर का कितना होता है और केल्विन का कितना होता है, ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये इसके एक स्टैंडर्ड रिलेशन हम स्थापित करते हैं और इसी रिलेशन से हम क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करते हैं टेम्परेचर से संबंधित। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 212 फारेनहाइट बराबर कितने डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, 212 फारेनहाइट, ठीक है ना। तो अब आपको क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए कि डिग्री फारेनहाइट और सेंटीग्रेड का तो कितना होता है, ये जैसे C/5 F-32/9, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो चाहो तो, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। वो कैसे, जैसे आपसे पूछा डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने आपको बताया था कि इनका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में से माइनस करते हैं इनका फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 बटे यानी कितने पे ये फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उन दोनों का डिफरेंस यानी जमाव बिंदु और हिमाक बिंदु का डिफरेंस, और वो कितना होता है 100। इसी तरह फारेनहाइट का यानी डिग्री फारेनहाइट माइनस कितना यानी 32 पे ये जमता है और 212 पे ये उबलता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 180। यहाँ से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो स्टैंडर्ड रिलेशन कितना आ गया C/5 F-32/9। तो अब आप इसको लिख दो कि C/5 यानी डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 और F-32/9। अब आपसे पूछा है कि 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फारेनहाइट बराबर कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, ठीक है। तो आप इसको 9 को मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइड कर दोगे, तो 5 एकम 5 और 5 आठे 40, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो गया F-32, ठीक है। अब 212 में से 32 को फाइंड आउट कर दो, 212 डिग्री फारेनहाइट दिया हुआ है ना आपको, तो 212 में से 32 गए तो कितने आ गया 180, और 180 में से 1.8 का भाग दे दो, तो यानी डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा, यानी 180 में आपको डिवाइड करना है 1.8, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो ये 0 पर जाए, 18 से 18 कैंसिल आउट आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपको इस तरह से वो रिलेशन याद होगा तो आप सारे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने केल्विन होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड बटे कितना होता है 5, और केल्विन का क्या होता है, यानी केल्विन 273 पे जमता है और 273 पे उबलता है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, यानी वही आपका 100 है ना, और ये भी आपका था 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, ये भी 100 था और ये भी 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट है ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड बटे ये, तो ये इसका रिलेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो अब इस रिलेशन
अब इस रिलेशन से आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया 100 डिग्री सेल्सियस, और जैसे 100 डिग्री का यहाँ मान लिखोगे केल्विन में आपको निकालना है, तो 273 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। तो के का मान कितना हो जाएगा केल्विन का 373 केल्विन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को पहले तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है और उसके बाद में उसको केल्विन में चेंज करना है। तो देखो डिग्री और फ़ारेनहाइट आपको जो भी टेम्परेचर रिलेशन दिया हो पहले, यानी जिस भी टेम्परेचर की बात की जाए पहले उसका रिलेशन आप लिख लो। तो सबसे पहले इसमें किसकी बात की गई है, डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की, उसके बाद में फिर सेंटीग्रेड और केल्विन की। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5, ठीक है, और F -32/9, ये आ गया इसका रिलेशन। -40 डिग्री, जैसे -40 डिग्री अगर आप यहाँ रखोगे, ठीक है ना, तो अब इसको मैं आप लिख सकता हूँ 1.8, कैसे, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया, तो डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री और 32 डिग्री, तो कितने हो गए ये माइनस के, ठीक है, तो ये माइनस के कितने हो गए 72, क्योंकि ये माइनस का करेगा तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे ना। ठीक है, अब जैसे कटता है वो आप काट दो, तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो गया, यानी 18 चौकी 72, तो कितना आ गया यही माइनस के 40 डिग्री, यानी 40। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ से क्या समझे कि -40 डिग्री पे, यानी टाइम -40, यानी ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जो कि क्या है कि हर एक कंपटीशन में आता है कि कौन से डिग्री पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का मान एक समान होता है। तब यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया कि -40 डिग्री पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होते हैं। ठीक है, और अब इसी से मैं आपको निकालना है कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने केल्विन होते हैं। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर में कितने केल्विन होते हैं, तो आपको पता है कि -40 डिग्री, और आपको रिलेशन भी पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है K - 273। ठीक है, और ये कितना हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड कितना आया -40, तो केल्विन कितना है, यानी -40, यानी -40 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 340 के, यानी 233 केल्विन। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपको क्या कि एज ए होमवर्क के तौर पे है, आप इन क्वेश्चनों को क्या कि घर से असाइनमेंट के तौर पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल और सब मल्टीपल। तो आपको इन चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि मतलब क्या है कि हमारे जो डेसिमल होते हैं 10 की पावर के, मतलब क्या है कि उनके मल्टीपल्स को क्या कहा जाता है। तो 10 की घात 1 तो हम बोलते हैं डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 टू की पावर 3 किलो, 6 को मेगा, 10 टू की पावर 9 को गीगा, 10 टू की पावर 12 12 को हम बोलते हैं टेरा, 10 की घात 15 को पेटा, और 10 की घात 18 को एक्सा। इसी तरह 10 की घात -1 को डेसी, 10 की पावर -2 को सेंटी, 10 की पावर -3 को मिली, 10 की पावर -6 को माइक्रो, 10 की पावर -9 को नैनो। ठीक है, 10 की पावर -12 को पिको, 10 की पावर -15 को फेमटो, 10 की पावर -18 को एटो। ठीक है, तो आपको ये भी मल्टीपल और सब मल्टीपल भी आपको याद होने चाहिए। तो हमारा यूनिट चैप्टर इतना ही था। ठीक है, तो आप इस यूनिट चैप्टर को अच्छे से तैयार करो, एक दो बार इसको वीडियोस को बार बार देखो और फिर इसको क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, तो अभी तक जिन फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अपने इस चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित, भले वो ITI लेवल की हो या पोलोटेक लेवल की हो, ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी, और इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के वीडियोस डलते हैं। और मैथमेटिक्स की बात करूं मैं या जनरल साइंस की बात करूं तो आपकी क्या है कि जो स्टार्टिंग की जो वीडियो रहेगी वो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल की रहेगी, यानी एज ए ITI के लेवल, ITI को हम बेसिक मान के चलेंगे। ठीक है, यानी 10th के बाद में हमारा एक ITI लेवल ही होता है जो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल होता है। ठीक है, तो पहले जो वीडियोस होंगी, कुछ वीडियोस होंगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो क्या है कि अपने ITI लेवल की वीडियोस होंगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि फिर उसी टॉपिक को या उसी चैप्टर को हम क्या है कि एक दो वीडियो में तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे उसको थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। और वैसे कुछ प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो क्या है कि पिछले, जैसे कि मतलब आपके टेक्नीशियन एग्ज़ाम्स होती है, जैसे जेवीएल है, DRDO है, इसरो है, बेल गेल, जितने भी PSU कंपनी है, ठीक है ना, तो उनमें यानी जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं
यानी उस लेवल की भी हम प्रिपरेशंस करेंगे, ठीक है। और साथ में एनटीपीसी रेलवे वगैरह है ना, तो उससे संबंधित भी हम एकदम बेसिक से एडवांस धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या है कि आप ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।